Hello everyone. Welcome to Judiciary by PW. I am Kifi Agarwal. Today we will start with very important doctrine of Transfer of Property Act, that is doctrine of fraudulent transfer. It is section 53 of Transfer of Property Act 1882. Students, इस डॉक्ट्रीन पे क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, कॉलेज के एग्जाम्स में भी आता है, हर एग्जाम में आता है। आपको मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझनी है। जब भी कभी हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, कि जब भी हम कभी जिक्र करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो आपको एक बात कभी नहीं भूलनी है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं डॉक्ट्रीन बेस्ड, कुछ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट सेक्शन नंबर बेस्ड। तो उसमें से जो है एक डॉक्ट्रीन है, दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। इससे पहले मैं आपको कुछ भी दिखाऊं, कोई भी स्लाइड शो करूं, कुछ भी समझाऊं, आप समझ रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है। आपने इसको आईपीसी में भी पढ़ा है, अब आप इसको बीएनएस में भी पढ़ रहे हैं। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है कि आपकी एक ऐसी इंटेंशन कि आप किसी के साथ फ्रॉड कमिट कर रहे हैं। योर इंटेंशन दैट यू विल डू फ्रॉड विद समवन, आपकी इंटेंशन ही गलत है। वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि फ्रॉड हो रहा है। तो बात करते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर जो है उसमें क्या हुआ है ना टीपीए में, कि यहां पर आप स्टोरी को इस हिसाब से समझिएगा। पहले आप पढ़ लीजिएगा दैट सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 pertains to fraudulent transfers and principally concerns the intentional transfer of property with aim to of defrauding creditors। वो आपको कहते हैं कि आपने जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर किया है ना, वो आपने किया ही क्यों है, वो आपने किया ही इसीलिए है कि आप क्रेडिटर्स को जो है उनको डिफ्रॉड कर सके, क्रेडिटर्स के साथ जो है वो गलत कर सके। अब बात आप किस तरह से समझिएगा। सबसे पहली एक बात समझिएगा कि जो भी आप दूसरी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो शैम ट्रांजैक्शन है, बोगस ट्रांजैक्शन है, यू कैन से दिखावटी ट्रांजैक्शन है, वो रियल ट्रांजैक्शन नहीं है। स्टोरी को बहुत ध्यान से समझिएगा कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि ए जो है एक पर्सन है जिसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो बी को ट्रांसफर कर दी है। ए ट्रांसफर ऑल हिज प्रॉपर्टी, या कोई भी प्रॉपर्टी जितनी भी उसके पास है, किसको? टू बी। उन्होंने जो है बी को दे दी है। अब क्या हुआ कि स्टोरी समझना, वो बी कहता है कि कितने में, कैसे। तो ए कहता है अभी तुम ये सब चीजें छोड़ दो, अभी के लिए तुम ये सारी प्रॉपर्टी के ओनर हो। हम कह रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये शैम ट्रांजैक्शन है, बोगस ट्रांजैक्शन है, दिखावटी ट्रांजैक्शन है। समझे मेरी बात को। और अब आप इसके पीछे का कारण समझना। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ए ने जो है ना वो सी से पैसे लिए हैं। इसका मतलब ए जो है वो डेटर है और सी जो है वो क्रेडिटर है। या आप ये भी कह सकते हो सी से लिए हैं, डी से लिए हैं और ई से लिए हैं, तो ये सारे क्रेडिटर्स हैं। तो ये कहता है कि अगर मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं करूंगा तो फिर मेरे से जो है सी डी और ई ले लेंगे। तो अभी के लिए उसने क्या किया, अपने किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को अपनी सारी प्रॉपर्टी का ओनर बना दिया कि तुमसे कोई नहीं मांगेगा, मुझसे तो मांग लेंगे। तो ही इज ट्राइंग टू डिफ्रॉड दी क्रेडिटर्स। स्टोरी समझ में आई। हम ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर हुआ है वो है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, बिकॉज ए हैज दिस इंटेंशन टू डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर्स, कि मेरे क्रेडिटर्स को जो है वो कुछ भी नहीं मिले। समझ में आई बात। तो ये एक कारण है किसका? फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का। स्टोरी को इस तरह से समझिएगा कि हम बात करते हैं कि इसके क्या जो है असेंशियल्स हैं। असेंशियल्स हैं द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि आप ट्रांसफर कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का। एक चीज बेहद ध्यान से याद रखिएगा कि 5 से 35 मूवेबल एंड इमूवेबल पे अप्लाई करते हैं सेक्शंस पे। सेक्शन 5 to 35 मूवेबल्स और इमूवेबल्स दोनों पे अप्लाई करते हैं, पर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम इमूवेबल की बात कर रहे हैं।
बारिंग फ्यू, ओके। तो अब वो कहते हैं कि ट्रांसफर होना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी का, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए फ्रॉड करने की, और इट इज वॉइडेबल नॉट वॉइड। व्हाट इज वॉइडेबल एंड व्हाट इज नॉट वॉइड। अब हमने बात समझी कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का सिनेरियो क्या है। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की एक पूरी सिचुएशन है कि ए एक डेटर है जिसने सी क्रेडिटर से कुछ चीजें ली होंगी, कुछ पैसे लिए होंगे, पर अब बहुत सीधी सी बात है, साफ स्पष्ट है कि वो पैसे उनको लौटाना नहीं चाहता, तो इसलिए उसके पास जो खुद की प्रॉपर्टी है वो किसी और को ट्रांसफर कर देता है कि जब वो मांगने के लिए आए तो वो दिखाए कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं आपको दे सकता। तो अब हम कहते हैं कि ट्रांसफर होना चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। अगर आपने गुड फेथ में किया है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट बात सिर्फ इतनी है कि ट्रांसफर फ्रॉडुलेंट कब है, जब आपका इंटेंशन है क्या करने का, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने का, उनके साथ गलत करने का। अब हम कहते हैं इट इज वॉइडेबल नॉट वॉइड। व्हाट इज वॉइडेबल एंड व्हाट इज नॉट वॉइड। वॉइडेबल इज ट्रांसफर, द ट्रांसफर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर्स। तो आपको ये बात क्या समझनी है, दैट ट्रांसफर इज वॉइड, is voidable at the option of the creditors. मतलब कि अगर क्रेडिटर को पता चल जाता है कि ऐसा कुछ वो करने वाला है डेटर, तो क्रेडिटर, पहली बात तो ये याद रखिएगा सेक्शन में वर्ड क्रेडिटर यूज है, पर वो सब क्रेडिटर्स की बात करें, रेफरिंग टू ऑल द क्रेडिटर्स, कि अगर क्रेडिटर को पता चल जाता है तो वो इस ट्रांसफर को वॉइड या वैलिड कुछ भी डिक्लेयर करा सकता है। अगर उसको पता चल गया और उसको लग रहा है कि भाई मेरा तो लॉस होने वाला है, तो वो उसको जा सकता है, कह सकता है कि ये ट्रांसफर जो है ये वैलिड ही नहीं है, गलत है, ये शैम है, बोगस है, क्योंकि मैं एंटाइटल हूं, मैं क्रेडिटर हूं। बात समझ में आ रही है। अब इसके साथ मैं इसकी एक्सेप्शंस पे अभी आगे आऊंगी, बट आप आगे देखिएगा वो आपको क्या कहते हैं कि सेक्शन आपको बताता है कि वो ट्रांसफर्स जो है आप क्रेडिटर के ऑप्शन पे उनको करा सकते हैं डिक्लेयर। असेंशियल्स मैंने आपको बताए कि ट्रांसफरर जो है वो कन्वे करता है, प्रॉपर्टी को करता है, ट्रांसफर करता है, ये सारी चीजें वॉइडेबल हैं क्रेडिटर के डिस्क्रिशन पे। सब्सिक्वेंट ट्रांसफर वाले पॉइंट पे आई विल कम। वो उसके बाद आपको बताता है कि अगर गुड फेथ में हुआ है तो ट्रांसफर जो है वो नॉट वॉइडेबल होगा, तब एक बिल्कुल बात अलग है अगर गुड फेथ में हुआ है तो। अब मैं आपको ना देखो इसके सिचुएशंस को क्लियर करती हूँ, ये सारी इंसॉल्वेंसी एंड एवरीथिंग, लेट मी क्लियर इट टू ऑल ऑफ यू। आप इसको देखिएगा, देखिए मैं आपको ना इस सेक्शन को अब एक समअप करके बताती हूँ पैराग्राफ वाइज। आपको 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर सेक्शन का सबसे पहला पैराग्राफ क्या कहता है। वो आपको सबसे पहले कहता है कि अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की है, पर ट्रांसफर करने का रियल मोटिव है कि वो अपने क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को डिफीट करना चाहता है, उसकी इंटेंशन है कि जो कुछ भी प्रोसीडिंग है, कुछ भी चल रहा है, उसको डिले करना चाहता है। मतलब कि अगर आज वो आपसे पैसे मांगने वाले हैं तो आपने कुछ ऐसा कर दिया कि उनको थोड़ा और वक्त लग जाएगा आपसे पैसे मांगने में। कि मतलब कि अगर आज आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दी तो बट वैसी बात है, कोर्ट में केस चलेगा, चीजें होंगी, तो क्रेडिटर को क्रेडिटर के हक से और थोड़े से टाइम तक दूर रखना कि वो आपसे नहीं ले पाए। यू आर डिफीटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है तो हम इसे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहते हैं। बात समझ में आई। आगे वो आपको एक बात कहता है कि जो कोई भी ट्रांसफर जो आपने किया है, ये ट्रांसफर जो है ये वॉइडेबल होगा। मतलब कि क्रेडिटर चाहे तो क्या करा सकता है, क्रेडिटर चाहे तो इसको जो है कैसे भी डिक्लेयर करा सकता है वॉइड वैलिड। वो बता सकता है कि ये जो शैम ट्रांजेक्शन है ये एंटाइटल ही नहीं है, हम क्रेडिटर हैं, हम एंटाइटल हैं इन सब चीजों के लिए, राइट। अब आप आगे मेरी बात समझिएगा। इसके कुछ दो एक्सेप्शंस हैं, और इसके दो एक्सेप्शंस क्या है, what are the two exceptions of this rule। और ये बात कभी नहीं भूलनी है कि इट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑल द क्रेडिटर्स। दो एक्सेप्शंस हैं बोनाफाइड ट्रांसफरी। अगर किसी ने बोनाफाइडली दिया है और लिया है प्रॉपर्टी को, तो सेक्शन 53 अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सब कुछ बोनाफाइडली गुड फेथ में हुआ है, कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर नहीं है, कोई इवल बैड मोटिव इंटेंशन नहीं है।
बात समझ में आई? ये बात बिल्कुल क्लियर है, अगर बोनाफाइडली हुआ है, गुड फेथ में हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात आती है लॉज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी। लॉज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि सपोज मान लो, लेट अस टेक दिस एग्जांपल कि किसी एक क्रेडिटर को पहले दे दिए, किसी को पहले दे दिए इंसॉल्वेंसी के विद रिस्पेक्ट टू, अगर उधर कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, एक क्रेडिटर को मिल गया, तो 53 अप्लाई नहीं करता। हम ये नहीं कहेंगे कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर में फॉल करेगा, क्योंकि वो एक अलग चल रहा था, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो उसमें वो जो क्रेडिटर जो है वो इंटाइटल था लेने के लिए। तो अगर औरों को नहीं भी मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने एक को दिया है तो हम समझते हैं कि ठीक है वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर नहीं है। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर में क्या चीज समझी कि एक ए ने बी को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, और सी जो है वो क्रेडिटर था, तो डेटर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन को, उसके रिलेटिव को दे दी, कि जिससे कि क्रेडिटर उससे मांगे तो उसके पास कुछ ना हो, वो ना दे। बेसिकली उसके इंटरेस्ट को जो है डिले कर दिया, उसकी इंटेंशन थी उसके इंटरेस्ट को डिफीट करने की, ठीक है। पर हम कहते हैं कि क्रेडिटर के पास ऑप्शन है, वो उसको कुछ भी डिक्लेयर करा सकता है, वो उसको जो है वॉइड भी करा सकता है, वो उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, ठीक है, उसे पता चला तो वो कोर्ट में जा सकता है। हमने कहा इसके दो एक्सेप्शंस हैं, गुड फेथ में हुआ है तो ये अप्लाई नहीं होगा, और अगर इंसॉल्वेंसी का कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, उसमें कुछ चल रहा है, तब भी अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आई? अब आप आगे की बात को समझिएगा कि वो आपको सेकंड पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं, सेकंड क्लॉज में क्या कहना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं, लेट सपोज टेक दिस एग्जाम्पल कि आज ए ने एक प्रॉपर्टी अपनी बी को जो है वो दे दी विदाउट कंसिडरेशन, सपोज गिफ्ट कर दी। और अब क्या हुआ, ए ने सेम प्रॉपर्टी कुछ महीनों बाद सी को जो है विद कंसिडरेशन दे दी, विद कंसिडरेशन दे दी, सपोज फॉर 10 लाख रुपीज, ठीक है। ए ने बी को ये प्रॉपर्टी जो है ये की जनवरी में ट्रांसफर, और ए ने ये सेम प्रॉपर्टी सी को की विद कंसिडरेशन सपोज मई में ट्रांसफर। तो इससे आपको क्या पता चला, दैट यू नो बी इज प्रायर ट्रांसफरी एंड सी इज सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। तो अब अगर हम एक नॉर्मल बात देखें, अगर हम रूल ऑफ प्रायोरिटी लगाएं जो कि आपको 48 में दिया हुआ है, उस हिसाब से तो पहले उसको मिल गई, तो बी जो है वो एलिजिबल होता है प्रॉपर्टी को रखने के लिए। पर अब अगर सी इस बात को प्रूव कर दे कि पहली प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफर की गई है दैट वाज मेड विदाउट कंसिडरेशन, एंड दैट वाज मेड इन ऑर्डर टू defraud subsequent transfer, in order to फ्रॉड करने के लिए जो है वो ऐसा किया गया है सी के साथ, तो रूल ऑफ प्रायोरिटी भी मैटर नहीं करता है, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, सी को मिलेगी। बात को समझना कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि एक पहले प्रॉपर्टी ए ने जो है वो बी को दे दी, गिफ्ट कर दी। अब उसने क्या किया, यही सेम प्रॉपर्टी जो है वो उसने सी को दे दी, और जो है 10 लाख रुपीज में दे दी। तो जब सी प्रॉपर्टी लेने के लिए गया तो उसने देखा कि उस प्रॉपर्टी में तो बी बैठा है, बी ने कहा कि मैं ओनर हूं। तो अब उसने गलत किया ना, जब एक प्रॉपर्टी तुम दे चुके हो तो तुम सेम प्रॉपर्टी दूसरे को कैसे दे सकते हो। तो हम कहते हैं ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल है, किसके ऑप्शन पे, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के ऑप्शन पे। सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही अगर ये बात प्रूव कर दे कि पहली जो ट्रांजैक्शन हुई है वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड इंटेंशन से हुई है, और वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के साथ जो है वो फ्रॉड करने के लिए हुई है, तो अब जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर कौन बन जाएगा, सी बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो हम सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो वॉइडेबल होती है, किसके पार्ट पे, क्रेडिटर एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के पार्ट पे, अगर वो ये प्रूव कर सकें, वो दिखा सकें कि जो है अर्लियर ट्रांजैक्शन बोगस है, शैम है, और जो है गुड फेथ में नहीं हुआ है। गुड फेथ में हुआ है तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, पर गुड फेथ में नहीं हुआ है तो फिर आपको जो है, आप ओनर हो, आपको सब चीजें मिलेंगी। और आप इस बात को समझिएगा, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर करने का मेन पर्पस क्या है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर करने का मेन पर्पस है माय डियर स्टूडेंट्स, टू डिफीट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स और सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, टू
make the things delayed with the intention कि चीजें डिले हो सके. अंडरस्टैंड. सो दिस इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग सेक्शन. फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए आप एक्टिव रहिए यूट्यूब पे, जिससे आपको ऐसे और कॉन्सेप्ट सीखने को मिले. ठीक है. थैंक यू सो मच. टेक केयर.